परमेश्वर का ऐसा कौन सा प्रेम जो अपने एकलौता पुत्र को दिया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय ब्यूटीफुल फैमिली। हम सभी को हमारा गुड मॉर्निंग जीसस में स्वागत करते हैं। और जितने सारे लोग जुड़े हुए आए हम सभी लोग मिल के चैट बॉक्स में लिखते हो, कहेंगे गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग यीशु। आइए आज के दिन को शुरुआत करते हैं। परमेश्वर को ऐसा क्या मजबूत किया कि वो अपने एकलौता पुत्र को दिया। और हम सभी लोग ये वचन को जानते, पढ़ते, सुनते। और सबसे खासियत ये वचन के बारे में क्या है, जो कोई भी छोटा सा बच्चा पहले यीशु मसीह के बारे में जानते, संडे स्कूल में जाते, पहले उसको ये वचन को याद रखने के लिए देते, क्योंकि ये जो वचन है हर मसीह जीवन का एक ताकत है। और ये वचन के द्वारा हम बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार को कहते हैं। तो आइए हम सब लोग देखते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 वचन। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 वचन। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कभी आप सोचिए, परमेश्वर ने क्यों जगत को इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दिया। जब हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने स्वरूप से मनुष्य को बनाया और ये जगत में अच्छे तरीका से रखा और सब कुछ दिया, स्वाधीन दिया। और उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको एक आजादी दिया और कहा अब ये बगीचा में हर वृक्ष का, हर पेड़ का फल खा सकते हो, लेकिन ये जो पेड़ है ये पेड़ का फल नहीं खाओगे। यदि आप ये खाओगे आप तुरंत ही मर जाओगे। लेकिन यदि आप देखते हो और मनुष्य ने परमेश्वर की बात को नहीं सुना और फिर भी परमेश्वर की आज्ञा का वो आज्ञा को बिना मान के वो पेड़ का फल खाया और अपने जीवन में पाप को लेकर आया और परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर उनको नहीं छोड़े। जब वो बाहर निकले फिर भी परमेश्वर जाना, क्योंकि जब वो अपने शर्मिंदे को बचाने के लिए वो पेड़ के और पत्ता से सिलाकर वो पहनते थे, लेकिन वो कुछ दिन तक उनके पास रुक रहा था और हमेशा के लिए वो उनको कवर नहीं कर पाता था। और परमेश्वर ने क्या किया, एक मेमना को बलि देकर और उसकी चमड़ा से उनके लिए वस्त्र बनाए और उनको पहना लिए। और पहली बार बाइबल में परमेश्वर ने एक मेमना को हत्या की है। हमारे पापों को छुपाने के लिए हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बहुत सारा कोशिश कर सकते हैं, हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे पापों को मिटाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा पापों को मिटाने के लिए सिर्फ कोई एक इंसान मरना पड़ेगा और जिसका नाम है यीशु मसीह। और यीशु मसीह हमारे लिए आए क्योंकि परमेश्वर हमको बहुत प्यार करते हैं। जब इस्राएल लोग पाप किए फिर भी परमेश्वर ने इस्राएल लोग को नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर और अपने लोगों को बहुत प्यार करते हैं और इसलिए मूसा को चुना और आप उनको बाहर निकाला। यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना प्रेम करता है। यदि आप पिता हो और आपके पास ओनली एक बेटा है, क्या आप अपने बेटे को दूसरों के लिए दोगे? ये बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर ने इतना प्रेम किए हमको, आपको और मुझे, कि वो सब कुछ भूल गए। ये लोगों को, उनके बेटा को भूल गए। हो सकता आप कोई भी व्यक्ति हो सकते हो। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हो, मैं ये वचन के द्वारा आपको उत्साहित कर देता हूँ। एक परमेश्वर है जो आपको प्रेम करते, आपके लिए मारा गया और वो आपको इतना प्रेम करते, कोई भी आपके पापों के लिए नहीं आया, कोई भी आपको पापों को मिटाने के लिए कोई नहीं आया। कोई कहेगा यदि आप अपने पापों से आजादी पाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको वहां पर जाना पड़ेगा, आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जानते हो, आपके पापों को मिटाने के लिए एक ही इंसान इस जगत में आया
और जो कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को दिया। उसके बाद क्या हुआ है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जो कि वो पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वो कभी भी विनाश ना होकर अनंत जीवन पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहते, जॉन चैप्टर 14:6 में कहते, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ और मेरे बिना आप कोई भी पिता के पास नहीं जा पाओगे। क्योंकि यीशु मसीह एक मार्ग थे ये पिता के पास जाने के लिए। और पिता ने हमको इतना प्रेम किए, अपने एकलौता पुत्र को दिए और वो पुत्र आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए मर गए और तीसरे दिन में जी उठा। और आज वो हमारा पिता के दाहिने और बैठकर हमारा साथ है। यही खुशखबरी है परिवार, यही खुशखबरी है। आज की इस सुबह में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप थोड़ा बहुत विश्वास करते, यदि विश्वास में कमी है, मैं बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। यदि आप अनंत जीवन को पाने के लिए, वो अनंत जीवन पाने के लिए कुछ जगह में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और नहाने की जरूरत नहीं है। अनंत जीवन पाने के लिए यीशु के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। तो आप यदि नया हो, यदि आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप उनके ऊपर विश्वास कीजिए, उनके ऊपर भरोसा कीजिए और उनको जब आप अकेले रहते आप कहिए, हे यीशु मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, हे यीशु लेकिन मेरा आपके ऊपर विश्वास है कि आप मुझे उद्धार कर सकते हो। इस परिवार आप कौन सी धर्म को हो मायने नहीं रखता है। हम नहीं कहते आपको आप कलीसिया में जाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं। आप सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं हम अनंत जीवन को पाते हैं और यीशु मसीह हमारे जीवन में हमको अनंत जीवन देते हैं। इसलिए वो कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो नष्ट ना होकर अनंत जीवन पाएगा। ओ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अनंत जीवन पाने के लिए। यही खुशखबरी है परिवार, यही सबसे बड़ा उत्साहित की चीज है। हमको सिर्फ विश्वास करना है। जब हम विश्वास करेंगे हम अनंत जीवन को पाएंगे। किसके ऊपर विश्वास करना है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह मेरे लिए आए, मेरे लिए मारे गए और मेरे लिए तीसरे दिन में जी उठे। यदि हम ये विश्वास करेंगे हम अनंत जीवन पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन के द्वारा आप सभी लोग आशीष दो। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। आइए आप जहाँ कहीं भी है आंखों को बंद कर दिए और प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्यारे पिता इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता। ओ धन्यवाद पिता, हमको आपने इतना प्रेम किए, अपने एकलौता पुत्र को दे दिए और वो भी हम आपके पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं जो कालवरी क्रूस में हमारे लिए किए थे। धन्यवाद पिता आपके अनंत जीवन, आपके उद्धार को हमारे जीवन में देने के लिए। और जितने सारे लोग जुड़े हुए सभी को आप आशीष कीजिए। हम सभी को आपके हाथों में दो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो परिवार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए और अनंत जीवन को पाइए। यही परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रेम है। यदि आप ये वचन के द्वारा आशीष दे आप दूसरों के साथ बांटिए ताकि ये वचन सुनकर वो भी यीशु मसीह के बारे में जानेंगे और मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानेंगे। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन आपके लिए अच्छा हो। परमेश्वर आपको आशीष करे।